दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे मुख्य रूप से दोस्तों टेक्नीशियन का रिजल्ट जो है वो कब जारी हो सकता है। ठीक है, टेक्नीशियन का रिजल्ट कब जारी हो सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अभी से तैयार करके रखने हैं। साथ में दोस्तों एएलपी का सीबीटी 1 का पेपर, जेई का सीबीटी 1 और आपका आरपीएफ एसआई, ठीक है, ये तीनों का आपका रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है। साथ में दोस्तों ग्रुप डी का जो नया यहाँ पे असेसमेंट निकल के आया है उसमें कितनी वैकेंसीज आपको बढ़ने की उम्मीद है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। साथ में दोस्तों जो 2025 का कैलेंडर यहाँ पे आने वाला है वो कब तक आएगा और कब नई वैकेंसीज यहाँ पे जारी होने वाली हैं। ठीक है, तो एक एक करके दोस्तों सभी बातों के ऊपर यहाँ पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये रेलवे ग्रुप डी की वॉल्यूम 2 की बुक है और ये आपको यहाँ पे दिख रही है वॉल्यूम 1 की बुक है। 225 एडिशन है और उसमें खास क्या है कि आपको जितने भी शिफ्ट हुए थे रेलवे ग्रुप डी के टोटल 99 शिफ्ट्स हुए थे वो सब के सब आपके इसमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को लगा जाते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है 80 to 90% हो जाएगा और आपका हूबहू वैसे ही क्वेश्चन टीसीएस पूछता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और साथ साथ अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अगर वीडियो सॉल्यूशन चाहिए इन्हीं का तो आपको देख सकते हैं ये प्लेलिस्ट दिख रही है आपको क्रिमिनल लर्नर्स एकेडमी पे। ये चैनल है, इस पे आपको साइंस का, फिर रीजनिंग का, ये मैथ का, वैसे जीके का आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आप जा सकते। उससे पहले मैं आप जो नया असेसमेंट ग्रुप डी का आया हुआ है उसके विषय में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। अब दोस्तों ये जो है वो वायरल नोटिस जो है वो देखने को मिल रही है और काफ़ी सर्कुलर हो रही है। ठीक है, अब इस नोटिस में क्या बताया गया है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो सबसे पहले सब्जेक्ट में क्या लिखा गया है, इंडक्शन ऑफ ट्रैक मेंटेनर इनटू द अदर डिपार्टमेंट्स अगेंस्ट लेटरल इनटेक रेफरेंस दिस ऑफिस लेटर। यहाँ पे लेटर नंबर दिया गया है और यहाँ पे ये पूरा का पूरा लेटर नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, तो ऑल द डिविजन्स आर अवेयर दैट द इंडेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रैक मेंटेनर फॉर ग्रेड 4 इन लेवल 1 ऑफ 7 सीपीसी में पे मैट्रिक्स हैज ऑलरेडी बीन प्लेस्ड फॉर 6823 वैकेंसीज वेयर एज द नोटिफाइड वैकेंसीज आर 1642 ओनली वाइड सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नंबर 8/2024 नोटिफिकेशन फॉर विच रिटन एग्जामिनेशन इज एट टू बी कंडक्टेड। ठीक है, और ये कहाँ से पब्लिश हुआ है, तो दोस्तों ये आपका पब्लिश हुआ है SCR, ठीक है, साउथ सेंट्रल रेलवे से। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, तो भाई सिकंदराबाद इसका हेडक्वार्टर है। अब भाई देखो ये क्या कह रहा है इसके विषय में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये बता रहा है आपको कि टोटल जो है वो असेसमेंट में 6823 वैकेंसीज यहाँ पे निकली थी। ठीक है, जो केवल जिसमें से 1642 वैकेंसीज को रेलवे ने अप्रूव्ड किया और केवल 1642 जो है वो वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, तो सब्जेक्ट में ये आपको बताया गया है, सब्जेक्ट के अंदर ये बताया गया है कि इनटेक कोटा से, इनटेक इन द सेंस दोस्तों जो यहाँ पे रेलवेज के अंदर ट्रैक मेंटेनर में जिनका जॉब 8 वर्षों से अधिक हो जाता है। ठीक है, जिनका जॉब पीरियड 8 वर्षों से अधिक हो जाता है और प्रमोशन इत्यादि नहीं हो पाता है तो उनको यहाँ पे डिपार्टमेंट चेंज करने का मौका मिलता है। ठीक है, जैसे वर्कशॉप में भेज दिया जाता है, ठीक है, और अलग डिपार्टमेंट में, तो उनके एवज में, ठीक है, उनके एवज में यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर की जो नई नियुक्ति होती है उसके विषय में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों कि ये आपका वैकेंसी का असेसमेंट नहीं है, वैकेंसी का असेसमेंट नहीं है और ना ही वैकेंसी बढ़ाने की बात की गई है। ठीक है, ना ही ये वैकेंसी बढ़ाने की बात की गई है। ठीक है, बस ये केवल यहाँ पे इनटेक कोटा का रिगार्डिंग यहाँ पे जो है वो ये नोटिस सर्कुलर, इंटरनल सर्कुलर वायरल हुआ है। हालांकि ये तो क्लियर था दोस्तों कि इतनी वैकेंसीज थी 6827, लेकिन यहाँ पे कितनी अप्रूवल हुई 1642। ठीक है, अब देखोगे वैकेंसी बढ़ने के क्या आसार हैं, तो देखो दोस्तों यहाँ पे अगर 2025 का कैलेंडर जारी होता है, 2025 का, अगर देखो रेलवे मिनिस्टर जो हमारे अश्विनी वैष्णव है इनके अनुसार से इन्होंने क्या कहा था कि हम लोगों ने 3 वर्षों के लिए सारा कुछ फिक्स कर दिया है। मतलब 2024, 24, 25 और 26 ये 3 वर्ष ये लोग लगातार वैकेंसीज देने वाले हैं। अगर ये लगातार वैकेंसीज देंगे दोस्तों तो किसी तरह का कोई वैकेंसी बढ़ने के आसार नहीं है। लेकिन अभी तक 2025 का चूंकि कैलेंडर जारी नहीं हुआ है, 2024 के रिक्रूटमेंट को ये लोग पूरा करते करते पता नहीं कब पूरा करेंगे और कब तक पहुंचा देंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे अगर ये जारी करते हैं 2025 का कैलेंडर 2026 का, तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों अगर आप देखोगे ना तो जितनी भी वैकेंसीज हैं उतनी ही वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। हालांकि देखिए जब भी अगर रेलवे को लगता है
कि भाई वैकेंसीज़ की ज़रूरत है, बढ़ाने की ज़रूरत है, तो एक छोटा सा कोरिजेंडम निकाल करके, छोटा सा कोरिजेंडम जो है वो निकालेंगे और आपका सीबीटी एग्ज़ाम से पहले, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम से पहले आपका यहाँ पे नोटिस निकाल करके वैकेंसी को बढ़ाया जा सकता है। कोई डाउट नहीं, यहाँ पे बढ़ सकते हैं वैकेंसीज, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कैलेंडर के विषय में बताना चाहूँ 2025 का। तो चूंकि कैलेंडर अभी तक जारी नहीं हुआ है, लेकिन इंटरनल सर्कुलर जो है वो अगस्त नवंबर के महीने में भी जारी हो गया था कि भाई 2025 का जो कैलेंडर है ये जारी करने का ऑर्डर सभी डिविजन्स को, सभी हेडक्वार्टर्स को दे दिया गया है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों अगर देखें ना, तो जो शेड्यूल था ना वो जनवरी से लेकर के आपका मार्च तक का शेड्यूल था एएलपी का, ठीक है। एएलपी का शेड्यूल था मेनली लोको पायलट का। तो खैर अभी फरवरी का महीना स्टार्ट हुआ है, मार्च तक आपको वेट करना है, मार्च के एंड में ये वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अभी देखोगे दोस्तों तो अप्रैल के बाद मई जून, ठीक है, ये 3 महीना, अप्रैल मई जून, ये 3 महीना में आपको टेक्नीशियंस की वैकेंसी देखने को मिलती है, ठीक है। टेक्नीशियन की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आपका आ जाता है जुलाई, ठीक है, जुलाई अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने के अंदर आपको एनटीपीसी की वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर ग्रेजुएट, नॉन ग्रेजुएट यानी कि 12th वाले पोस्ट होंगे। वहीं दोस्तों सबसे जो बड़ी वैकेंसी होती है ग्रुप डी यानी लेवल 1 की वैकेंसी, ठीक है, लेवल 1 की वैकेंसी, ये आपको अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अभी कोई टाइमलाइन पास नहीं हुआ है, फेल नहीं हुआ है, ठीक है। अभी आप देखोगे तो भाई जनवरी ही केवल बीता है, फरवरी और मार्च का महीना बचा ही है। तो भाई आप मान के चल सकते हो ना कि ऑलमोस्ट मार्च तक आपका एएलपी की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि ये तो श्योर है कि जितनी वैकेंसीज यहाँ पे नोटिफाइड हुई हैं 2024 में, वो अब आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी। वो आप समझो कि अब इतिहास हो गया। जिस प्रकार से 2019 का 1 लाख ग्रुप डी का वैकेंसी था ना दोस्तों, ये अब इतिहास हो चुका है। 2018 का 64,000 वैकेंसी था ग्रुप डी का, वो भी अब हिस्ट्री बन चुका है। उसी प्रकार से आप मान के चलना कि 2025 जो 24 की वैकेंसी है लोको पायलट की, ये भी आपका इतिहास हो जाएगा। इसके बाद इतनी बड़ी वैकेंसी लोको पायलट की कभी भी आपको देखने को नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो अभी तो खैर टाइम है भाई, मार्च तक का आपको एटलीस्ट वेट करना है, मार्च में ये वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। अगर 2024 का कैलेंडर आप देखोगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी जो वैकेंसीज हैं वो टाइम पे ही दी गई है, ठीक है। अगर मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी को छोड़ दिया जाए और ग्रुप डी की वैकेंसी को छोड़ दिया जाए, तो ऑलमोस्ट जितनी भी वैकेंसी है सब ऑन टाइम यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे ऑन टाइम सबके एग्जाम कंडक्ट करवा लिए गए हैं, केवल एक्सेप्ट आपका जो है वो एएलपी को छोड़ करके, ठीक है। एएलपी का एग्जाम समय पे केवल कंडक्ट नहीं हुआ दोस्तों, बाकी ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स को यहाँ पे समय पे कंडक्ट करवा लिए गए हैं। तो इस प्रकार से जो पीछे का अभी 1 साल का अगर हिस्ट्री देखें दोस्तों रेलवे का, तो इसके अकॉर्डिंग तो ऐसा लग रहा है कि संभावनाएं हैं कि आपके मार्च में 2025 का कैलेंडर के अकॉर्डिंग एएलपी का वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो एटलीस्ट कुछ समय तक वेट कर लेनी है, फिर आपको यहाँ पे वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, ठीक है। बाकी अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों, जो अभी वर्तमान एग्जाम चल रही है इसका क्या टेंडेंसी, क्या पैटर्न रहने वाला है। भाई देखो सबसे पहले अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका जो है वो एएलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट के विषय में और जेई सीबीटी 1 का रिजल्ट। देखिए दोस्तों ऑलमोस्ट यहाँ पे 60 दिन से भी अधिक का समय गुजर चुका है, ठीक है, 60 दिन से भी अधिक का समय गुजर चुका है और अभी तक आपका रिजल्ट जो है वो देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो रिजल्ट कब तक आ सकता है, ठीक है। सीबीटी 1 खास करके एएलपी, ठीक है, और जेई, ये आपका सीबीटी 1 का रिजल्ट आपका मेनली जो है वो लटका पड़ा है, ठीक है। अभी आप देखोगे ना दोस्तों तो 60 दिनों से अधिक का समय गुजर चुका है और अब रिजल्ट आपको यहाँ पे बहुत देर भी नहीं लगने वाला दोस्तों। आप ये मान के चलो कि 15 फरवरी के अराउंड आपका रिजल्ट पब्लिश होने वाला है और साथ साथ आपका सीबीटी 2 का भी पेपर नोटिफाइड कर दिया जाएगा साथ में, ठीक है। ये भी आपका नोटिफाइड किया जाएगा जिस दिन आपका रिजल्ट पब्लिश होगा, ठीक है। अभी ये लेट क्यों हो रहा है, क्योंकि 12 फरवरी तक का आपका कम्युनिटी का, एससी कम्युनिटी का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने का चांस दिया गया है, ठीक है, अपलोड करने का यहाँ पे मौका दिया गया है, इस कारण से ये लेट है। तो ये मान के चलो कि 15 फरवरी को आपका रिजल्ट पब्लिश होने वाला है। थोड़ा टेक्नीशियन की बात करें दोस्तों, तो टेक्नीशियन की अगर थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पे, तो भाई आप देखोगे ना
तो टेक्नीशियन का यहाँ पे टेंटेटिव शेड्यूल के अनुसार से दिसंबर में आपका पेपर कंप्लीट करवा दिया गया। फरवरी के लास्ट में इनका शॉर्टलिस्ट करना है डीवी और मेडिकल के लिए, ठीक है, शॉर्टलिस्ट करना है डीवी और मेडिकल के लिए आपका। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप मान के चलो कि लेट कितना भी करें ना, तो भाई मार्च से ज़्यादा लेट नहीं हो सकता है। तो ये भी आप श्योर हो जाना दोस्तों कि मार्च के आप ये लेके चलो कि अप्रॉक्स में 15 मार्च के अराउंड इसका जो है अधिक से अधिक लेट करेगा तो इतना दिन तक जा सकता है। 15 मार्च के अराउंड आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डीवी और मेडिकल के लिए, ठीक है, डीवी और मेडिकल के लिए। अब थोड़ा सा डॉक्यूमेंट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार यहाँ पे रखने होंगे खास करके टेक्नीशियन के लिए। तो दोस्तों मेन डॉक्यूमेंट की बात करें ना, तो यहाँ पे आपके पास में जो क्लास 10th का आप गौर करते जाइएगा, ठीक है। पहला डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, क्लास 10th का आपका मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है, मार्कशीट और साथ में सर्टिफिकेट, ठीक है, ये दो होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों ITI का आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट होना चाहिए, ये दो डॉक्यूमेंट हो गए। उसके बाद जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो आपका तीसरा है कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST OBC से आते हो तो भाई, या फिर EWS, ठीक है, तो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए जो कि भारत सरकार का बना होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप EBC से फॉर्म अप्लाई किए हो तो EBC सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। ये आपका 3 मैंने आपको बता दिया। उसके बाद चौथा आपका जो है वो ID प्रूफ के रूप में आधार आपके पास में, पैन होना चाहिए, ठीक है, आधार रहेगा तो काम चल जाएगा, या वोटर कार्ड, कोई सा भी इनमें से, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई सा एक आपके कम से कम 2 एटलीस्ट होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपके पास में यहाँ पे जो पांचवा और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है वो 6 पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, ठीक है, पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, ठीक है। अब अगर दोस्तों बात करें और महत्वपूर्ण कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो देखो यदि आप PWD कैंडिडेट हो तो भाई PWD कैंडिडेट का PWD सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, सर्टिफिकेट होना चाहिए। और सातवां अगर महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बात करें दोस्तों तो आपके पास में यहाँ पे NOC, यदि आप ऑलरेडी जॉब में हो तो आपको NOC तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों। बाकी यही ऑलमोस्ट मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि होने ही चाहिए। बाकी छिटपुट कोई मांग लिया जाए तो अलग मैटर है, बट ये मेन डॉक्यूमेंट है जो आपके पास में रहना ही चाहिए और ये आपका DV में लगने वाले हैं, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंट है। बाकी दोस्तों इसके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल अपडेट आता है जैसे ही मैं चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।